सरायकेला की जहर उगलती कंपनियों की चिमनियों के खिलाफ गोलबंद हो रहे ग्रामीण। आधुनिक पावर, अमलगम स्टील और नीलांचल कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के विरुद्ध ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। बड़े आंदोलन की हो रही तैयारी। सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के विरुद्ध लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने बैठक कर मंत्रणा की। स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोग मान रहे हैं कि जिस प्रकार कंपनी से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, उससे लोगों के शरीर में धीरे धीरे जहर घुल रहा है। बैठक में लोगों ने एक स्वर से कहा कि पहले तो कंपनी का प्रदूषण काला डस्ट केवल खेत खलिहान घर आंगन तक सीमित था, लेकिन लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की मार अब मानव शरीर में भी प्रवेश कर रही है, धीरे धीरे शरीर में जहर घोलने का काम कर रही है। इस जानलेवा प्रदूषण के चलते लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती जा रही है, लिहाजा कंपनी से सटे गांव के बुजुर्ग अक्सर बीमार रह रहे हैं। प्रदूषण की मार झेल रहे कंपनी से सटे कांड्रा, रघुनाथपुर, रायपुर, करणगिरी, गुढ़ा, बड़ा माड़ी, रायमाड़ा, पिंडरा बेड़ा, रापचा के साथ कई पंचायत की हजारों आबादी इसकी शिकार बन रहे हैं। स्थानीय महिला सविता महतो ने बताया कि कंपनियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के चलते घर आंगन खेत खलियान के साथ गांव के तालाब लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। गांव के घरों में काले डस्ट की मोटी परत जमी रहती है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है। ग्राम प्रधान नरेंद्र महतो बताते हैं कि पशु पक्षी इस दूषित जल को पीते हैं, जिससे वह बीमार भी पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। कंपनी कारनामे के विरोध में आंदोलन तेज किया जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और प्रदूषण विभाग कंपनी के कारनामे के विरुद्ध मूक दर्शक बनकर बैठी है। प्रदूषण विभाग और प्रशासनिक उदासीनता के चलते लोग कीड़े मकोड़े की तरह रहने को विवश है। कंपनी के प्रदूषण की मार इतनी है कि आसपास के इन गांव के हरे भरे खेत खलियान काले रंग में तब्दील हो रहे हैं। हरी घास काली हो गई, जबकि मवेशियों को खेतों का हरा चारा तक नसीब नहीं हो पा रहा है। करणगिरुगुड़ा के रहने वाले ग्रामीण कृष्णा मोहन बताते हैं कि प्रदूषण के चलते किसानों के फसल प्रभावित हो रहे हैं। फसल वृद्धि के समय प्रदूषण और काले डस्ट के चलते फसलों की वृद्धि नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, मवेशी, बैल, बकरियों के हरे चारे पर भी प्रदूषण ने डेरा जमा लिया है। बढ़ते प्रदूषण के विरुद्ध उन्होंने बताया कि आसपास के सभी गांव और पंचायत के ग्रामीण गोलबंद हो रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के समक्ष कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाया जा रहा है, ताकि कंपनी जिंदगी से खिलवाड़ बंद करे। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनी बेतहाशा प्रदूषण फैला रही है, इसे देखने वाले कोई नहीं है। लोग भगवान भरे से जीने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत जल्द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई जाएगी। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड के लिए कांड्रा से विपिन वार्ष्णेय की रिपोर्ट। जितना बिहार स्पंज आयरन लगा है उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ बैठे हैं। बैठने का कारण यही है कि हम लोगों को जितना भी कंपनी है अगल बगल इतना प्रदूषित फैला रहा है या प्रदूषण कर रहा है कि घर में सोना रहना मुश्किल हो गया है। इतना महीन डस्ट आ रहा है कि साला खिड़की से बोलिए, दरवाजा से बोलिए, पार हो जा रहा है। यहाँ का हम लोग का लाइफ कमते जा रहा है। जैसे कि हुआ, हम लोग धान रोपते हैं या तो घास बकरी चराते हैं, घास में परत बैठा हुआ है। इसमें न पोल्यूशन विभाग का कोई नज़र है, न हमारा प्रशासन का कोई नज़र है। वो खुलेआम वो लोग छोड़ रहे हैं। धान का भी वही है, खेती में धान कटने जा रहा है तो पूरा डस्ट हम लोग का घर में या पूरा शरीर में भर जाता है। तो हम लोग यहाँ कैसे जिएंगे? इसके लिए कोई प्रशासन कोई ये नहीं उठाया, कदम नहीं उठा रही है। आज जैसे हमारा उम्र आज 65 होने जा रहा है, लेकिन हमारा सांस का बीमारी है। जैसे हमारा कुछ बात करने से मेरा सांस फूल रहा है पोल्यूशन के चलते। जैसे हुआ कि यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि आगे का पीढ़ी हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि हम लोग आगे का पीढ़ी हम लोग को 50 से ज़्यादा पार नहीं कर पाएगा। इसके लिए न पोल्यूशन विभाग ध्यान दे रही है, न हमारा जिला प्रशासन ध्यान दे रही है, न हमारा कंपनी उसके लिए कुछ कर रही है। इसके कारण कि बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है और ये सिर्फ हमारे घर के बाहर ही नहीं बल्कि
हमारे घर के अंदर, हमारे किचन में, सारे जगहों पर जा रहा है। जहाँ हम सो रहे हैं वहां तक पहुंच रहा है, और जिसके कारण कि जैसे रात को मानिए सोते हैं और सुबह को हमारे नाक वगैरह में जो काला परत जम जाता है, उसके बाद घर में भी काला डस्ट जमा हो जाता है, और जो खाना हम खाते हैं वो भी शुद्ध नहीं होता है, जिसके कारण कि हमारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, हम भी बीमार पड़ रहे हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि इस पीढ़ी तक तो जैसे तैसे, हमारी अगली पीढ़ी जो है वो लगभग 45-50 से ज़्यादा पार नहीं कर पाएगा, और जो है ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद हमें ये जगह जो है इसको छोड़ के हमें कहीं और जाके बसना पड़ेगा। तो ये कल कारखानों के वजह से जो है ऐसा लगता है कि हमें अपना जो पैतृक गांव है उसको छोड़ के हमें कहीं और जाके बसना पड़ेगा, और इस पर जो है प्रशासन बोलिए, डीसी बोलिए, कोई इस पर मतलब कुछ भी इसके लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि कोई जो है व्यवस्था किया जाए, जल्द से जल्द इसके लिए कोई समाधान निकाला जाए। शासन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और एनजीटी से माध्यम को बोलना चाहता हूं कि जो भी इंडस्ट्री बैठाया गया है हमारे पंचायत के आसपास में, जिसके वजह से गांव के रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी को स्वास्थ्य की समस्या हो रहा है, खुजली की समस्या हो रहा है, नाना प्रकार का समस्या हो रहा है। साथ साथ जितने भी पशु धन हम लोगों का गांव में होता था, जैसे बैल, मुर्गी, बकरी, गांव में आज का डेट में आप जाइए तो आपको ना पशु मिलेगा, ना बकरी मिलेगा, ना मुर्गी मिलेगा। गांव का गृहिणी जो है वो घर में परेशान है, किचन तक पोल्यूशन आ रहा है। हम लोग को गवर्नमेंट द्वारा बोला जाता है कि आपका गांव में कंपनी बैठाया जाएगा तो गांव का विकास होगा। मैं उस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप आके गांव में घूमिए जहां कंपनी बैठा है, और आप जांच कीजिए, देखिए कि वाकई में विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है। वहाँ का आदमी लुप्त हो जा रहा है, क्यों? इस तरह से क्यों हो रहा है? प्रशासन को बार बार गांव की ओर से लिखित देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कंपनी जो बैठाए हैं, जिसके द्वारा पोल्यूशन किया जा रहा है, ये गाँव को विकास करने के लिए बैठाया गया है कि गाँव का विनाश के लिए बैठाया गया? और इस पोल्यूशन को अगर आप लोग नहीं बंद कीजिएगा तो प्रशासन को भी हम लोग नहीं मानेंगे, और पूंजीपति हो चाहे कंपनी हो, हम लोग अभी एकजुट होना चालू हुए हैं और हर गांव को जागरूक करेंगे और इसके विरोध में लड़ेंगे। इतना ही बोल के धन्यवाद।